हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉप गाइडेंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, जिसमें आज हम लोग देखेंगे धातुओं का निष्कर्षण। इसके पहले हमने आपको बता दिया है कि धातु को प्राप्ति किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था धातु और अधातु होते क्या है, इसके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो आज हम लोग देखेंगे धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण होता क्या है, सबसे पहले इसे हम लोग देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे हम लोग चलिए देख लेते हैं कि निष्कर्षण होता क्या है। तो अयस्क से धातु को अलग करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु का निष्कर्षण कहलाती है। धातु के निष्कर्षण में हम क्या अपनाते हैं, अयस्क को लेते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं, फिर धातु का निष्कर्षण करते हैं, फिर शोधन करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, शुद्ध धातु मिलती है। ठीक है, ये तो धातु प्राप्त करने का मुख्य क्रम था। जो ये पीडीएफ है ये एनसीईआरटी पर आधारित है और ये क्लास 10 के लिए बहुत बेहतरीन नोट्स होने वाला है और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। पर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स आप लोग अवश्य बनाते जाइए। चलिए अब हम लोग देखते हैं निस्तापन कि निस्तापन होता क्या है। तो जब अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में सीमित वायु में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। जो इसका उद्देश्य होता है, इसका जो उद्देश्य होता है ये जल और वाष्पशील अशुद्धियों को हटाना होता है। जैसे हम इसमें गर्म करेंगे तो जो वाष्पशील अशुद्धियाँ होंगी ये वाष्प बनकर उड़ जाएंगी और जो जल भी रहेगा ये भी क्या होगा, उड़ेगा। नेक्स्ट है कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलना। कि ये यहाँ पे देखिएगा, जिंक कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो यहाँ पे क्या बना, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भर्जन। भर्जन की प्रक्रिया यानी कि रोस्टिंग क्या होती है इसके विषय में। जब हम उच्च ताप पर अयस्क को गर्म करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जब सल्फाइड अयस्क को अधिक मात्रा में वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करना तथा कुछ अशुद्धियों को हटाना होता है। जैसे यहाँ पे सल्फाइड है और इसको ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रगलन के विषय में समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्रगलन की बात करूं तो ऑक्साइड अयस्क को उच्च ताप पर कार्बन या अन्य अपचायक के साथ गर्म करके धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। ठीक है, और धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाकर धातु का प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है तो जिंक ऑक्साइड में है ना, हम कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं यानी कि कोक डालकर, तो ये क्या बनता है, जिंक बनता है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे नोट है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक का कार्य करते हैं। धातु प्राप्त होने के बाद उसके शोधन द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि निस्तापन और भर्जन में अंतर क्या होता है। तो निस्तापन में वायु जो होती है वो अनुपस्थित होती है या सीमित मात्रा में रहती है, परंतु भर्जन में यह अधिक मात्रा में होती है।
इसमें मुख्यतः जो अयस्क होते हैं ये कार्बोनेट अयस्क होते हैं और इसमें क्या होते हैं, सल्फाइड अयस्क होते हैं। इसमें क्या बनता है, तो इसमें भी ऑक्साइड बनता है और इसमें भी धातु ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट है, इसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है, तो ये क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। और यहाँ पे जिंक सल्फाइड है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो यही पर आपको दिया गया है निकलने वाली गैस। तो यहाँ पे जो निकलने वाली गैस है निस्तापन में, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और जो भर्जन में है ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कुछ यहाँ पे याद करने के पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। अब आगे अयस्क का समृद्धिकरण क्या देखेंगे, अयस्क का समृद्धिकरण की समृद्धिकरण होता क्या है, यानी कि सांद्रण। तो यहाँ पर अयस्क से मिट्टी, रेत, पत्थर तथा अन्य अवांछित अशुद्धियों को हटाकर उसमें उपस्थित धातु के यौगिक की मात्रा बढ़ने की प्रक्रिया को अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रण कहते हैं। अब देखिएगा, अब सांद्रण किस प्रकार से किया जाता है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक अवश्य दे दीजिए और हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।